हाँ तो गाइज़ हम आज एक बार फिर से इंग्लिश ग्रामर का आज एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। टॉपिक है आज का जो टॉपिक है अपना आज का टॉपिक रहेगा डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। आज हैंडराइटिंग थोड़ी रहेगी क्योंकि पेन टैब पे मेरा फर्स्ट ही एक्सपीरियंस है तो थोड़ा रहेगा, तो थोड़ा आप एडजस्ट कर लेना। तो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, कोई भी सेंटेंस हमारे पास डायरेक्ट में है उसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं, मूलतः इस टॉपिक में हम यही सीखेंगे। अब ये देखो, ये जो टॉपिक है ये 10th के एग्ज़ाम में तो है ही, 12th के एग्ज़ाम में भी सेम ही है, यानी स्कूल की टोटल क्लासेस में है। इसके अलावा कॉलेज एग्ज़ाम में भी ये है, ठीक है। कॉलेज एग्ज़ाम के बाद कॉलेज एग्ज़ाम चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं ये टॉपिक रहेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कंपटीशन एग्ज़ाम 3rd ग्रेड के लिए जो रीट एग्ज़ाम होता है उसमें है, 2nd ग्रेड इंग्लिश में है और 1st ग्रेड तो आप किसी भी सब्जेक्ट से देंगे तो कंपलसरी है, ये टॉपिक रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा ईओ एंड आरओ का जो एग्ज़ाम हो रहा है, ईओ आरओ के एग्ज़ाम में भी ये टॉपिक है आपके पास। और मोस्ट आरएएस का जो मेंस एग्ज़ाम है जिसकी अभी जस्ट वैकेंसी आने वाली है, जी हाँ आरएएस की वैकेंसी मार्च मंथ के 2nd वीक में आपको आरएएस की वैकेंसी मिल जाएगी, इसकी 100% पूरी संभावना है। तो आरएएस मेंस के एग्ज़ाम के लिए भी यही सेम ही टॉपिक है। तो इतने सारे एग्ज़ाम के लिए ये ग्रामर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बेसिक ग्रामर का एक टॉपिक है। तो आज हम यही सीखेंगे कि सेंटेंस को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम बदलते हैं। तो सेंटेंस को ये सीखने के लिए कि सेंटेंस को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है, हम सबसे पहले हमारे लिए सीखना जरूरी हो जाता है कि डायरेक्ट में जो सेंटेंस है वो होता क्या है और इनडायरेक्ट में जो सेंटेंस है वो होता क्या है। एक्चुअल में ये स्पीच के पार्ट है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो है। डायरेक्ट का मतलब है किसी ने कोई बात कही है उस बात को वैसा का वैसा कह देना, यानी शब्द कहने वाला व्यक्ति था उसी के शब्द। और इनडायरेक्ट का मतलब है कि बात वही लेकिन शब्द किसी और के। फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति ने दूसरे से कहा कि मैं कल नहीं आऊँगा, अब वो उसी बात को आगे कहता है तो फिर वो ये कहेगा कि उसने कल कहा था कि मैं कल नहीं आऊँगा। तो डायरेक्ट यानी शब्द उसी के, इनडायरेक्ट यानी शब्द अपने कहने का तरीका अपना जिसमें प्रोनाउन वगैरह बदल जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम समझते हैं डायरेक्ट में जो सेंटेंस होता है वो सेंटेंस हमें किस प्रकार से मिलता है, तभी हम देख पाएंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कैसे करते हैं। देखो डायरेक्ट में जो सेंटेंस होता है हमारे पास जनरली सेंटेंस इसी तरह से होता है कि ही सेड टू प्राशी। अब इसके बाद एक पार्ट जो होगा वो इन्वर्टेड कोमा में मिलेगा कि आई एम गोइंग टू जयपुर, ठीक है। जैसे ये सेंटेंस है तो डायरेक्ट में सेंटेंस अपने को इसी हिसाब से मिलेगा जिसमें इन्वर्टेड कोमा के बाहर एक पार्ट होगा, एक पार्ट इन्वर्टेड कोमा के अंदर होगा। तो अब जैसे ये सेंटेंस दो भाग है हमारे पास, एक इन्वर्टेड कोमा के अंदर है एक इन्वर्टेड कोमा के बाहर है। इन्वर्टेड कोमा के बाहर का जो भाग है ये वाला जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर नहीं लिखा हुआ है, इन्वर्टेड कोमा के बाहर का जो भाग है इस पार्ट को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर का जो भाग होता है इसको कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम बदलते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करते हैं तो दोनों में चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब में अलग चेंज होता है और रिपोर्टेड स्पीच में अलग चेंज होता है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में कौन कौन से चेंजेस, क्या क्या चेंजेस हम करते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजेस करते हैं, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखो रिपोर्टिंग वर्ब में जो चेंज होता है वो ये होता है कि हमारे पास जो सैड टू लिखा हुआ होता है उस सैड टू को हम बदल देते हैं किसमें, टोल्ड में। यानी जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है, ये जो सैड टू लिखा है इस सैड टू को हम बदल देंगे किसमें, टोल्ड में। दूसरा चेंज जो करते हैं हम इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए इस जगह पे, ये जो सेंटेंस के दो पार्ट है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, इन दोनों को जोड़ने के लिए हम कनेक्टिव का यूज करते हैं। कनेक्टिव वही जो जोड़ता है, योजक जिसको कहते हैं हिंदी में। तो कनेक्टिव जो लगेगा सामान्यतया कनेक्टिव लगता है दैट,
यानी जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर का जो भाग है आपके पास, ये इतना भाग है, इसमें केवल हमें यही चेंज करना है कि said to को told में बदलना है और कनेक्टिव हमें लगा देना है that। इसके बाद बाकी के जो चेंजेस होते हैं वो रिपोर्टेड स्पीच में होते हैं, यानी इन्वर्टेड कोमा के अंदर के भाग में होते हैं। अब देखते हैं इन्वर्टेड कोमा के अंदर के भाग में जो चेंजेस होते हैं वो चेंजेस कौन कौन से रहते हैं। तो हमने देखे रिपोर्टिंग वर्ब के चेंजेस। रिपोर्टिंग वर्ब यानी वाक्य का वो भाग जो वर्ब के बारे में जानकारी देता है, क्रिया के बारे में जानकारी देता है, टेंस के बारे में बताता है कि ये बात कब कही गई थी, उसके बारे में बात करता है, तो वो पार्ट है रिपोर्टिंग वर्ब। और ये है रिपोर्टेड स्पीच। जो दूसरा भाग होता है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच अपना, यानी रिपोर्ट किया गया स्पीच, यानी कही गई जो बात है वो है कि क्या कहा गया है, वो जो शब्द है वो इस भाग में आते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। तो रिपोर्टेड स्पीच में हम जो चेंजेस करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए, वो चेंजेस मूलतः होते हैं तीन प्रकार के। तीन प्रकार के चेंजेस कौन से होते हैं? सबसे पहला जो चेंज होता है वो होता है प्रोनाउन में, वो होता है प्रोनाउन में। दूसरा जो चेंज होता है वो होता है, अब हैंडराइटिंग है थोड़ा एडजस्ट कर लेना भाई, इस बार धीरे धीरे प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस से सुधर जाएगी। दूसरा होता है वर्ब में चेंज, और जो तीसरा चेंज होता है वो तीसरा चेंज होता है आपका टाइम, प्लेस और पोजीशन से रिलेटेड। तो तीन प्रकार के चेंजेस करते कैसे हैं वो हम अभी बात कर लेंगे, स्टेप बाय स्टेप तीनों को देख लेंगे। लेकिन पहला जो चेंज होता है वो चेंज होता है प्रोनाउन में। प्रोनाउन हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। प्रोनाउन कौन से? आई, माई, मी, वी, अवर्स, यू, योर, यू, ये सब प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन में ध्यान रखो, प्रोनाउन में क्या चेंजेस करते हैं, कैसे करते हैं। तो प्रोनाउन में ध्यान रखो, यदि हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को हम चेंज करते हैं जो हमारे इन्वर्टेड कोमा के बाहर का जो भाग होता है यानी रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसके सब्जेक्ट के अनुसार, उसके सब्जेक्ट के अनुसार। अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन से होते हैं वो भी हम देख लेंगे, वो इतना कुछ सोचने की बात नहीं है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो होता है उसमें उसको हम चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के यानी इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले भाग में जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है उनके हिसाब से चेंज करते हैं। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो होता है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई चेंज नहीं करते हैं। तो ध्यान रखो, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन कोई चेंज नहीं। अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते कौन से हैं? देखो, प्रोनाउन यानी सर्वनाम, फर्स्ट पर्सन हिंदी अनुवाद के हिसाब से आप ध्यान में रखो, फर्स्ट पर्सन यानी पहला आदमी। अब यदि कोई बात मैं कह रहा हूं तो मैं पहला आदमी हूं, है ना। तो ऐसा कोई भी प्रोनाउन जिसमें मैं इंक्लूड हूं, चाहे वो आई है जिसका अर्थ होता है मैं, वी, अवर, माई, ये सब के सब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन कौन सा? जो सुनने वाला व्यक्ति है वो होता है सेकंड पर्सन, यानी यू, यू, योर, यू, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन। और इनके अलावा चाहे ही है, चाहे शी है, दे है, इट है, ये जो कुछ भी है बाकी सब थर्ड पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो होते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? आई हो गया, आई फैमिली के तीनों मेंबर हो गए, आई, माई, मी और वी, वी, अवर और अस, ठीक है। और सेकंड पर्सन प्रोनाउन कौन सा? सेकंड पर्सन प्रोनाउन ओनली यू फैमिली, यानी यू, योर और यू, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन। अब थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही, हिज, हिम, शी, हर, दे, देयर, देम, ये सारे के सारे थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो जाते हैं। तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन के बारे में अपने को सोचना नहीं, अपने को सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, फर्स्ट पर्सन हो तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन हो तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये बात होगी प्रोनाउन की। अब प्रोनाउन, अब आई हो तो कैसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, माई हो तो कैसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यू हो तो कैसे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये भी हम आगे देखेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे ये जो प्रोनाउन है इसको कैसे चेंज करते हैं। तो देखो, प्रोनाउन का चेंज करना सीखना है, बहुत ही आसान होता है। प्रोनाउन चेंज करना सीखने के लिए आपको सीखनी पड़ेगी, आपको याद रखनी पड़ेगी एक टेबल, आई, माई, मी। जी हाँ, ये टेबल इसी तरह से याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वी, अवर, अस, नेक्स्ट यू, योर,
you, he, his, him, she, her, they, their, them। ये टेबल है, आप इस टेबल को एज इट इज याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये याद करनी जरूरी है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए। देखो, हालांकि इसको अलग अलग क्लासीफाई करते हैं तो अलग अलग प्रोनाउन के केसेस होते हैं, फिर उनके यूजेस होते हैं, तो अपने उनमें नहीं जाना, वो तरीका काफी लंबा हो जाएगा। इसीलिए सिंपल तरीके से हम देखें तो याद रखो, आई, माई, मी, वी, अवर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, दे, देयर, देम। एक बात याद आ गई, देयर में ध्यान रखना भाई, देयर हम कई बार गलती कर देते हैं, दो देयर होते हैं, एक होता है THERE देयर, एक होता है THEIR देयर। ये देयर तो है उनका और ये देयर होता है वहां, ठीक है। यदि व्यक्ति के लिए हम लगा रहे हैं तो EIR वाला लगाएंगे और स्थान के लिए हम लगा रहे हैं तो ERE वाला लगाएंगे। कई बार कंफ्यूजन रहता है इन दोनों में, हम अक्सर गलतियां करते हैं इन दोनों में। तो ये टेबल याद रखो। इसके बाद हम देख लेंगे आगे कि कैसे इस टेबल का उपयोग करके हम प्रोनाउन को बहुत आसानी से बदल सकते हैं, बहुत आसानी से सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल देते हैं। अब हम पहला चेंज यहीं तक। दूसरा चेंज होता है वर्ब का। दूसरा चेंज हमने देखा था कि दूसरा चेंज जो है वो है वर्ब का। अब वर्ब के जो चेंजेस हैं वो वर्ब के चेंजेस कैसे होते हैं, देखो ध्यान रखो। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हमारे पास, हम सिंपल सेंटेंसेस के बारे में चल रहे हैं और ये नियम अगर आपने सीख लिए तो पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट जहां तक ऑपरेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस आएंगे वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो इसको चेंज कर देते हैं हम वर्ब की सेकंड फॉर्म में। दूसरी बात, यदि हमारे पास हो इज, एम या आर तो इसको हम चेंज कर देते हैं वॉज या वर में। अब इनके साथ ING फॉर्म होती है तो आगे ING फॉर्म आ जाती है, वो तो सब सेम ही है, आपको उतना ज्यादा। अब सिर्फ इतना याद रखो, इज, एम, आर तो वाज पर, बड़ी आसानी से हो जाएगा चेंज। हम अभी सेंटेंस करके बताएंगे। हैज या हैव, हैज या हैव, हैज एक वचन के लिए आता है, हैव बहुवचन के लिए आता है। हैज या हैव हो तो हम बदल देते हैं किसमें, हैड में, ठीक है। इसके बाद यदि हमारे पास हो वर्ब की सेकंड फॉर्म, जी हाँ, यदि हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो हम चेंज कर देते हैं हैड और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां जब मैं वर्ब नहीं लिख रहा हूं ना साथ में, तो इसका मतलब ये है कि वर्ब की जो फॉर्म डायरेक्ट में है वही हम इनडायरेक्ट में लिख देंगे। जहां वर्ब की फॉर्म चेंज होती है वहां मैं बता रहा हूं आपको। वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। यदि इसी प्रकार से यदि हमारे पास वाज या वर हो तो हम वॉज या वर को चेंज कर देते हैं किसमें, हैड बीन में चेंज कर देते हैं। यहाँ ING फॉर्म आती है तो यहाँ भी आगे ING फॉर्म आएगी, वो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से यदि विल या शैल हो तो हम चेंज कर देते हैं किसमें, वुड या शुड में। ये पता ही है कि आई और वी के साथ शैल आता है, बाकी सबके साथ विल आता है। इसी प्रकार से यदि कैन हो तो हम चेंज कर देंगे किसमें, कुड में। यदि मे हो तो हम चेंज कर देंगे माइट में। अभी हम सिर्फ बेसिक के हिसाब से चल रहे हैं तो अपने को इतनी चीजें याद रखनी है, ज्यादा कुछ डीप में जाने की फिलहाल जरूरत नहीं है। जब डीप में जाने की जरूरत होगी तब हम डीप से भी कर लेंगे। एक बार हमें बेसिकली समझना है कि कैसे चेंज करते हैं। तो वर्ब की ध्यान रखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो चेंज हो जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, इज, आर, एम तो चेंज हो जाएगा वाज, वर, हैज, हैव तो चेंज हो जाएगा हैड, वर्ब की सेकंड फॉर्म तो चेंज हो जाएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाज, वर तो हैड बीन, विल, शैल तो वुड या शुड, कैन हो तो कुड, मे हो तो माइट में चेंज हो जाएगा। ये हो गया वर्ब से रिलेटेड चेंज। अब इन सबको सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं ये हम अभी देख लेंगे, सारे के सारे अभी सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम बेसिक सारा देख लेते हैं कि किस किस को चेंज करना है, किस किस में चेंज करना है, वो देख लेते हैं। तीसरा जो चेंज मैंने बताया था वो बताया था टाइम, प्लेस, पोजीशन से रिलेटेड। टाइम, प्लेस या पोजीशन से रिलेटेड चेंजेस का मतलब है कि कोई चीज प्रेजेंट की है उसको पास्ट में बता दो आप, कोई चीज यहां की है तो उसको वहां का बता दो आप, बस यही करना होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे नाउ है तो नाउ यानी अब, इसको बदल दो किसमें, देन, तब में। जैसे हमारे पास है हियर तो इसको बदल दो किसमें, देयर में। जैसे हमारे पास है टुडे,
यानी आज, तो इसको बदल दो दैट डे। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हमारे पास है टुमारो, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, हाँ दोबारा से देख लेते हैं। टुमारो, तो टुमारो चेंज हो जाएगा किसमें, द नेक्स्ट डे। बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना, स्पेलिंग हो सकता है गलत लिखी जाए। आज पेन टैप का नया एक्सपीरियंस है और नई नई चीजें आपको पता बड़ी तकलीफ देती है ना। पुरानी चीजों को हमेशा इसीलिए कहते हैं, पुरानी चीजों को, चाहे वो पुराने दोस्त हो, पुराने साथी हो, और मैंने पहले भी कहा पुरानी किताबें हो, हमेशा संभाल के रखना, जीवन में काम वही आते हैं। ठीक है, नई नई चीजें हैं, हम चलते रहते हैं। टुमारो यानी आने वाला कल, यस्टरडे यानी बीता हुआ कल। बीता हुआ कल तो हम कर देंगे द प्रीवियस डे। इस प्रकार से ये मैन चेंजेस टाइम प्लेस एंड पोजीशन, ये जैसे जैसे आगे आएंगे वैसे वैसे और आएंगे, तो और हम देखते जाएंगे। मूलतः फिलहाल इतने ही ध्यान में रखो। हमने 3 प्रकार के चेंजेस देख लिए। एक हमने देख लिया प्रोनाउन से रिलेटेड चेंज, दूसरा हमने देखा वर्ब से रिलेटेड चेंज, और तीसरा हमने देखा टाइम प्लेस और पोजीशन से रिलेटेड चेंज। अब हम आते हैं असल मुद्दे पे कि ठीक है ये चेंज देख लिए, सब कुछ देख लिए, लेकिन इंग्लिश ग्रामर है, जब तक हम सेंटेंस करेंगे नहीं तब तक हम सीखेंगे नहीं। बिल्कुल मैथ की तरह सेंटेंस करना हमारे लिए जरूरी है, सेंटेंस करेंगे तभी हम सीख पाएंगे, वरना नहीं। अब देखो हम हर प्रकार के चेंज को सेंटेंस में कैसे लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है हमारे पास कि रोहित said to me, और आगे दे दिया you are not a good boy। ठीक है, अब इसको हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है। तो हमने देख रखा है कि सैड टू को टोल्ड में बदलना है, तो बाकी का सेंटेंस जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। रोहित सैड टू हो गया किसमें, टोल्ड में। रोहित टोल्ड मी, कनेक्टिव दैट लगा देंगे। अब रिपोर्टिंग वर्ब का भाग हमारा पूरा हो गया। सैड टू को हमने बदल दिया किसमें, टोल्ड में। कनेक्टिव हमने कौन सा लगा दिया, दैट। अब आगे के में आते हैं। अब आगे में यू क्या है, प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है यू, यू प्रोनाउन है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन यदि कोई होता है तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके हिसाब से बदलता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारी है उसमें ये भाग है हमारा सब्जेक्ट और ये भाग है ऑब्जेक्ट। अब हमें बदलना किसको है, यू को। तो अब सिंपल सा देखो, करने के तरीके वैसे बहुत सारे हैं, नियमों के हिसाब से चलेंगे तो काफी, इससे अच्छा सीधा शॉर्टकट तरीका कि देखो यू है, यू को बदलना है तो पहले यू वाली लाइन लिख लो। यू वाली लाइन आपको क्या याद थी, यू, योर और यू। किसके हिसाब से बदलना है यू को, मी के हिसाब से बदलना है। तो मी वाली लाइन क्या थी, आई, माई, मी। बदलना किसको है, यू को, तो यू के बराबर में क्या आया, आई, यानी यू वाली जगह पे हम क्या लिख देंगे, आई। अब कई बार सवाल ये भी उठ सकता है कि ये भी यू है और ये भी यू है मन में, तो जब सब्जेक्ट के रूप में काम आता है तो ये वाला यू होता है, जब ऑब्जेक्ट के रूप में काम में आता है तो ये वाला यू होता है। पता नहीं चले कि सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में, तो देख लो वर्ब से पहले है तो ये यू है, वर्ब के बाद है तो ये यू है। तो हमारे पास वर्ब से पहले है यानी ये यू है, तो हमने इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, आई। अब इज, आर या एम किस में चेंज होता है, वाज या वर में, और आई के साथ क्या होता है, वाज। आगे जो सेंटेंस नॉट किसी में बदलता नहीं है, ए किसी में बदलता नहीं है, गुड बॉय किसी में बदलेगा नहीं, गुड का गुड रहेगा और बॉय का बॉय रहेगा, ये फुल स्टॉप। तो देखो सिंपल था, सैड टू को चेंज किया किसमें, टोल्ड में, कनेक्टिव लगा दिया दैट, प्रोनाउन को चेंज कर दिया। बस प्रोनाउन को चेंज करना है, वो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बाकी बिल्कुल आसान है, बाकी हो जाएगा। अब एक और सेंटेंस हम करके चेक करते हैं कि कैसे करते हैं। अब एक और सेंटेंस हम देखते हैं कि जैसे श्याम said to ममता, ओके, और यहां लिखा है इन्वर्टेड कोमा है ये। अब हमारे पास सेंटेंस है कि आई हैव कंप्लीटेड माई
होमवर्क। ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस को हमें चेंज करना है। तो देखो इस सेंटेंस को चेंज करेंगे तो श्याम, तो जो है सबसे पहले वही रहेगा। श्याम सैड टू किस में चेंज होता है? टोल्ड में। टोल्ड, ममता कनेक्टिव आ गया दैट। अब वापस आ गया आई। कौन सा पर्सन प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन। किसके हिसाब से बदलेगा? श्याम के हिसाब से। आई को बदलना है तो पहले आई वाली लाइन लिख लो, आई, माई और मी। अब श्याम के हिसाब से बदलना है। अब श्याम प्रोनाउन तो नहीं है, श्याम तो नाउन है। अब श्याम व्यक्ति है तो उसके लिए ही या सी दोनों में से कोई एक। तो श्याम व्यक्ति है, पुलिंग है, इसलिए क्या आएगा? ही। तो ही वाली लाइन लिख दो, ही, हिज और हिम। तो आई के बराबर क्या आया? ही। तो आई वाली जगह पे हम क्या लिख देंगे? ही लिख देंगे। ही। हैज या है वो तो किस में चेंज होता है? हैड में। ध्यान रखिए मैंने साथ में वर्ब नहीं लिखवाई थी यहां पर, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज या हैव के साथ भी आती है। तो यहां भी वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी आ जाएगी? कंप्लीटेड। अब फिर से आ गया माई प्रोनाउन। तो वापस देखो, माई फर्स्ट पर्सन। माई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन है तो किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से, श्याम। श्याम के हिसाब से तो ही। तो माई की जगह पे क्या आ जाएगा? माई को किससे रिप्लेस कर देंगे? हिज से। तो लिख देंगे हिज। होमवर्क किसी में चेंज होता नहीं है तो वो सेम ही होमवर्क। तो ये था सिंपल सेंटेंस के बारे में कि सिंपल सेंटेंसेस को किस तरह से चेंज करते हैं। इसके जितने ज्यादा एग्जाम्पल करोगे आप उतना ही बेहतर तरीके से इसको सीख सकते हो। और यदि फिर भी कोई चीज नहीं समझ में आए, कोई टॉपिक में कोई बिंदु में कुछ चीज रह गई हो, तो वो चीज आप जरूर डीएम कर दे या कमेंट में लिख दे, ताकि मैं अगला वीडियो जब इसके अगले पार्ट का बनाऊंगा तो मैं वो टॉपिक क्लियर कर दूं।